अगर इंसान को उसकी औकात से ज्यादा मिलने लग जाए तो वो उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक होता है। खाना खाने से पेट तो बढ़ जाता है, मगर इंसान की ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती और दिन ब दिन लालच बढ़ता रहता है और कोई भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ इस मूवी में होता है। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी का मेन कैरेक्टर एक यंग कपल होता है। इसमें लड़के का नाम मैट, लड़की का नाम केट होता है। ये दोनों एक छोटे से सिटी में एक घर ले लेते हैं। मैट जो कि एक आर्टिस्ट होता है, जबकि केट एक ट्रांसलेटर होती है। लेकिन वो दोनों ही जॉब को छोड़ चुके थे और यहाँ पे उन्होंने कुछ न्यू करना था। ओहो, कुछ ऐसा वैसा नहीं दोस्तों। जिस घर में वो शिफ्ट होते हैं उसके आसपास तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो घर बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। पूरा घर एक्सप्लोर करते हुए मैट को एक अजीबोगरीब किस्म का रूम मिलता है। उस रूम के लॉक की चाबी भी उसे सामान में मिल जाती है। जैसे ही वो दोनों उस रूम को ओपन करने जाते हैं, घर की सारी लाइट्स खुद ब खुद ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं और इसके साथ ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अगले दिन ये लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं और जब मैट बेसमेंट में जाता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है कि बेसमेंट वायर्स से भरा हुआ था और यहाँ तक कि कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं था जहाँ पर वायर्स ना हो। और घर के नीचे बिल्कुल सेंटर में एक बेल होता है जिसके अंदर कुछ लाइट्स चल रही होती है, लेकिन घर की सारी लाइट्स तो ऑफ होती हैं और वो लाइट्स चल रही होती हैं। इलेक्ट्रिशियन को ये सारा सेटअप काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो इनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन जाते जाते वो मैट को कहता है, क्योंकि मैं हैरान हूँ कि आपने ये घर खरीदा, क्योंकि ये बहुत टाइम से घर खाली पड़ा हुआ है। और एक अजीब बात वो बताता है कि अब से पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे उनका यहाँ पर मर्डर भी हुआ था। ये सुनते ही मैट काफी डर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हम लोग एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर किसी का मर्डर हुआ था और जाहिर है वो उन लोगों के लिए काफी डेंजर था। ये सब बातें वो केट से डिस्कस नहीं करता और खुद नेट पर सर्च करता रहता है। तब उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था, लेकिन उन्हें मारने की रीजन आज तक पता नहीं चली। के बाद उस लड़के को एक मेंटल अलाइजम में भेज दिया गया था। इन सब बातों के बाद मैट एक लैंप लेकर अकेला ही उस रूम में बैठा रहता है और वो ख्वाहिश करता है कि काश मेरे पास एक और ड्रिंक की बोतल होती। तभी उसके पास पड़ा हुआ लैंप ब्लिंक करता है और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो उसके सामने एक वाइन की बोतल पड़ी होती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। ये क्या हुआ? और वो ये बोतल देखकर सोचता है कि ये बोतल तो बिल्कुल मेरी बोतल जैसी दिखती है। अगली सुबह जब केट उठती है तो वो क्या देखती है कि घर के सारे लाइट्स ब्लिंक कर रहे होते हैं। मैट को देखने के लिए उसी रूम में जाती है और जब केट उस रूम में जाती है तो देखती है कि वो रूम मुख्तलिफ चीजों से भरा हुआ है। इसमें पेंटिंग्स होती हैं, ड्रेसेस होती हैं और भी अलग तरह की चीजें होती हैं। और तब मैट उसे रियलिटी बताता है कि ये रूम उन्हें हर वो चीज दे सकता है जिसकी हम ख्वाहिश करेंगे। और मैट केट को भी विश करने का कहता है। इस पर केट कहती है कि मुझे अच्छी सी जॉब दे दो। इस पर मैट उसे समझाता है ये रूम कोई चीज देता है, आप नहीं दे सकता। चीज की ख्वाहिश करो, चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। और फिर वो पैसों की डिमांड करती है, जिस पर वो लाइट ब्लिंक होती है और एक कॉर्नर में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। पहले तो केट को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, जिस पर मैट उसको ये सब कुछ समझाता है, लेकिन उसके बाद इन दोनों को रूम के बारे में काफी क्रेज हो जाता है और वो अलग अलग किस्म की ड्रिंक्स मंगवाते हैं, डायमंड्स विश करते हैं, एक्सपेंसिव ज्वेलरी और एक्सपेंसिव ड्रेसेस विश करते हैं, ड्रग्स पार्टी, और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। और वो इन सारे पैसों की एक दीवार बना देते हैं। उस रूम से वो लोग काफी कुछ ले चुके होते हैं, काफी खुश होते हैं और काफी इंजॉय कर चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों इन्हें क्या पता था आगे क्या होने वाला है। अब उस रूम के इनवैलिड होने का टाइम आ चुका होता है, जिस पर केट काफी परेशान रहने लगती है, जिस पर मैट उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में ट्राई करने का कहता है। लेकिन इस बात पर केट राजी नहीं होती। लेकिन इससे पहले भी 2 बार इसका बच्चा जाया हो चुका होता है। दोनों में काफी बहस होती है। तब फ्रेश एयर लेने के लिए मैट घर से बाहर चला जाता है और केट उदास होकर घर में ही बैठी रहती है। उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और वो उस रूम में जाकर बच्चे की विश कर देती है और उसके बदले में उसे बच्चा मिल भी जाता है। दोस्तों अगर केट की जगह आप होते तो क्या ऐसी हरकत करते? अब जब मैट घर में आता है और उस बच्चे को रोता हुआ देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो केट पर शाउट करता है कि हमने सिर्फ चीजों को विश करना था, किसी इंसान को नहीं। ये तुमने क्या किया और इसका इंजाम क्या हो सकता है? वो दोनों इमोशनली काफी वीक हो चुके थे और अब बच्चे को दोबारा गायब भी नहीं कर सकते थे। मैट घर में होने वाले कत्ल की आर्टिकल इंटरनेट में देखता है। तब उसे पता चलता है कि किलर का नाम जॉन डो था। इसी रूम के कहने पर ही उसने उन्हें मारा था और उस किलर से मिलने मैट चले जाता है। मैट जब वहाँ पे जाता है तब जॉन डो को पता चलता है कि ये लोग उसी घर में रह रहे हैं। इस पर वो उनको कहता है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके ये घर छोड़कर चले जाओ। घर वापस जाते हुए मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाता है और जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तब वो देखता है कि वहाँ पर पैसे नहीं है बल्कि मिट्टी है। अब यहाँ पर एक रूम के बारे में एक बहुत बड़ा राज पता चलता है और वो राज ये है कि उस रूम में विश की गई चीज अगर उस घर से बाहर जाएगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। अब मैट वापस घर आता है और फिर से पूरे घर को एक्सप्लोर करता है, उस वजह को जानने की कोशिश करता है कैसा होता क्यों है, आखिर इस सब के पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन उसे वायर्स के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और यही नहीं, उस बेसमेंट के अलावा पूरे ही घर में वायर्स
होती है। वो बच्चा काफी रो रहा होता है, जिस पर केट उसे घर से बाहर लेकर जाती है। मैट उसे मना करता है कि उसे बाहर मत लेकर जाओ, लेकिन असल रीजन नहीं बताता। लेकिन उसके बावजूद भी वो उस घर से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। उसके कलर्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। देर के बाद बच्चे की रोने की आवाज तो बंद हो जाती है, लेकिन केट जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि मैट को बुला रही होती है। तब मैट उन दोनों को अंदर लेकर आता है और तब हम एक बड़ी अजीब चीज देखते हैं। उनका वो छोटा सा बच्चा अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, बल्कि अब वो तकरीबन 7-8 साल का लड़का बन चुका था। और फिर हमें पता चलता है कि अगर वो रूम कोई जिंदा चीजें देगा और वो उस घर से बाहर जाएंगी तो फिर उनकी उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और एज ज्यादा होने की वजह से वो बूढ़ा हो जाएगा और जल्दी ही मर जाएगा। और यही वजह है कि उस बच्चे को अब अंदर रखना पड़ता है। और तब ये सब कुछ केट को पता चलता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तब तक वो बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी होती है। और तब के बाद उन दोनों हस्बैंड वाइफ में रिलेशन कुछ अच्छा नहीं होता, तक के सेपरेट रूम में रहने लग जाते हैं। केट अपने बच्चे शेन को ही अपना सब कुछ समझ चुकी होती है। मैट अपने रूम में ब्लैक एंड व्हाइट कलर करता रहता है। शेन देखने में, रहने सहने में बाकी बच्चों जैसा ही होता है, लेकिन उसका बाहर जाना अलाउ नहीं होता। दोस्तों, शेन को लेकर उन दोनों में काफी क्लैश रहता था। एक दिन उन दोनों की झगड़े की वजह से शेन सारी रात सोता नहीं है। वो उस पूरे घर में ही घूमता रहता है और वो घर में घूमते फिरते उस बेसमेंट में चला जाता है। वो उन वायर्स और उस व्हील के पास पहुंच जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने सब कुछ एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। वो उस रूम में भी चला जाता है। तब उसे उस रूम का सीक्रेट पता चलता है कि वो उस दुनिया में कैसे है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके पास काफी पावर्स भी हैं। तब अगले ही दिन शेन अपने इमेजिनेशन से वो उस रूम को बहुत बड़ा गार्डन बना देता है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं। वहाँ पर आइस भी होती है, जिसका वो स्नोमैन बनाने लग जाता है। केट जो कि उस बच्चे के साथ खुश होती है, क्योंकि वो उसे अपना बच्चा समझकर उसे पाल रही होती है। लेकिन मैट उस सब से खुश नहीं होता और उसे रियलाइज होता है कि उसके बच्चे के पास काफी पावर्स भी हैं, इसका वो गलत इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर ये पावर्स आपके पास होती तो आप इसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल क्या करते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो बच्चा अब उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। उसके बाद मैट के पास मेंटल एलाइजम से जॉन डो का फोन आता है और वो अपना सब सच बता देता है कि उसने क्यों उस कपल को कत्ल किया था। कहता है कि मैंने उस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उन लोगों ने उस रूम से एक बच्चा विश किया, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जॉन डो ही था। अब जबकि वो बड़ा हो चुका था, उसे बाहर भी जाना था और चीजों को एक्सप्लोर भी करना था, नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारनी थी, और उसके लिए काफी रेस्ट्रिक्शन। तब रूम उसे कहता है कि तुम्हें बाहर जाने के लिए उसी को मारना पड़ेगा जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया है, और यही वजह है कि वो विश करने वाली औरत को ही मार देता है, और जिसके साथ साथ वो उसके हस्बैंड को भी मार देता है, और इसी वजह से वो जेल में भी चला जाता है। वो सारी कन्वर्सेशन केट दूसरे फोन से सुन लेती है और गुस्से में गाड़ी लेकर घर से चली जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेट नाइट वो घर ही नहीं आती और वो ड्राइव करती रहती है, और घर पर शेन अपनी मदर के लिए पूछ रहा होता है, जिस पर मैट को काफी गुस्सा आता है और मैट उसे रियलिटी बता देता है कि तुम्हें हमने उस रूम से विश किया था, और अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे और 5 मिनट में तुम बड़े हो जाओगे, बूढ़े होकर मर जाओगे। और तब वो उसे घसीटते हुए जानबूझकर दरवाजे के पास लेकर आता है। तभी उसे एक बात का एहसास होता है कि जो भी है तो एक बच्चा। उस पर वो उस बच्चे से सॉरी कहता है और उसे एक स्टोरी सुनाता है, और वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं जैसे बाप और बेटा। जब आधी रात को केट घर वापस आती है, अब वो उन दोनों को साथ देखकर काफी खुश हो जाती है। आफ्टर ऑल मैट ने उस बच्चे को एक्सेप्ट तो कर लिया। फिर मैट की आंख खुल जाती है और वो दोनों रूम में अकेले होते हैं, और शेन उन दोनों को दरवाजे के बाहर से देख लेता है। तब वो अपने दिल में अपनी मदर के लिए एक अट्रैक्शन फील करता है, उसे सारी रियलिटी भी पता चल जाती है। अगले ही दिन जब वो घर से बाहर जाता है, तभी वो अंदर आता है तो वो एक 17-18 साल का लड़का बन चुका होता है। अंदर आकर वो मैट को मारने की कोशिश करता है। इस दौरान केट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब केट होश में आती है तो मैट उसे बताता है कि हम दोनों के दरमियान फाइट हुई थी और इसी दौरान वो मर गया। ये सुनकर वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के लिए उन्हें एक बच्चा मिला था, अब वो चला गया है। केट उसे कहती है कि मैं अब इस जगह पर रहना नहीं चाहती और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तब मैट उसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए सब कुछ मिल सकता है और अब हमें ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। तभी केट को एहसास होता है कि मैट का बिहेवियर बदलता जा रहा है और वो काफी अजीब हरकतें करता रहता है, और देखते ही देखते वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब पता चलता है कि वो मैट नहीं है, वो शेन है। शेन जो कि अपनी पावर्स के बारे में जानता था। मैट इसलिए बना था क्योंकि केट के लिए उसके दिल में इमोशंस बढ़ते ही जा रहे थे। फिर शेन उस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर जैसा ही बना देता है, जैसा उनका घर था। केट जो कि बेहोश होती है, शेन उसे उठाकर उस रूम में ले जाता है। मैट जो कि बेहोश होता है, उसकी आंख खुलती है, वो पूरे घर में उन दोनों को ढूंढता है। इसके बावजूद भी वो दोनों इसको कहीं नहीं मिलते, यहाँ तक कि वो रूम भी लॉक होता है। साथ वाले दीवार में वो बहुत बड़ा हॉल करके अंदर चला
जाता है और अब उसे वहाँ पर बहुत सारी वायर्स मिलती हैं। जब वो हटाकर उस दीवार के दूसरे पार चला जाता है और अब उसे वहाँ पर अपने घर जैसा ही सारा एनवायरनमेंट नजर आता है। तब मैट समझ जाता है कि सारा किया धरा शेन का है। शेन के सामने दो मैट आ जाते हैं, इस पर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पर वो शेन को बुलाती है, जिस पर वो रिस्पॉन्स करता है और तब उसे पता चल जाता है कि असली मैट कौन है और शेन कौन है। और केट मैट को वहाँ से लेकर भागने लग जाती है, लेकिन वो सब कुछ शेन की पावर से हो रहा था। वो पूरे घर का सेटअप चेंज करना शुरू हो जाता है और अब उन्हें भागने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। जो असली मैट था वो तो घर से बाहर भाग रहे हैं, इस पर शेन भी उनका पीछा करता है। तब तक वो लोग उस दीवार को पार करके असली घर में आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे शेन भी असली घर में आ जाता है। और तभी मैट उसे खींचकर घर से बाहर लाता है और तभी केट दरवाजा बंद कर देती है। काफी देर बाहर रहने की वजह से उसकी उम्र बढ़ती रहती है और वो एक ओल्ड मैन बनकर वहीं पर मर जाता है। इस सब के बाद केट काफी डिस्टर्ब रहती है और वो उस घर को छोड़ देते हैं और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।